गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम रितेश है। मैं एक सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर हूँ और पिछले 10 साल से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ। आज मैं हेल्थ सेवा एट होम की तरफ से आया हूँ और आप सब लोगों के सामने कुछ बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, विषय है, वो है अवेयरनेस और अर्ली डिटेक्शन इन डायबिटीज़। तो सबसे पहले तो हम कहीं न कहीं घर में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होगा या कोई कोमोर्बिडिटी केस बनेगा, उसके बाद ही आप घर में चर्चा करेंगे। आप पहले भी अवेयरनेस के नाम पे या एजुकेशन के नाम पे आप घर में बेसिक डिटेल्स लोगों को बता सकते हैं ताकि वो जागरूक रहें। जैसे कि डायबिटीज़ या मधुमेह क्या है, क्यों होता है, किस लिए होता है, ये एक बेसिक चीज़ होगी। अभी जैसे अभी तक के जनरेशन में लोग को ये लगता है कि जो ओल्ड एज के जो पेशेंट हैं उनको ही होता है, यंग एज में ये पॉसिबल नहीं है। तो कहीं न कहीं उनको देखकर भी अगर हम ये समझ रहे हैं कि सिम्पटम यूजुअली हम क्या फेस कर रहे हैं, जैसे एक्सेसिव यूरिनेशन होना, बहुत ज़्यादा पेशाब होना, भूख लगना, प्यास लगना, वज़न घटना, ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं, ये अगर हम देख पा रहे हैं, तो इसके बारे में अगर जैसे किसी पर्सन को हमने ये डिटेक्ट कर लिया कि ये सिम्पटम उनके अंदर है, तो उनको एटलीस्ट हम ये सुझाव दे सकते हैं कि आप कहीं न कहीं एक जो डायबिटिक प्रोफ़ाइल है या आपका रूटीन चेकअप है, वो आप करा लो। या टाइम टू टाइम हमें भी एक स्वस्थ इंसान को भी 6 महीने या साल भर में रूटीन चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। आपको कॉम्प्लिकेशन है या नहीं है, या फिर एक अर्ली डिटेक्शन पहले से अगर होना शुरुआत हुआ है, तो आप उसके ऊपर अपने डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। अभी ये तो हमने अर्ली डिटेक्शन के बारे में बताया। दूसरा है कि अभी सपोज़ किसी को अगर वो लक्षण आ गया है और वो इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, तो अभी वो क्या कर सकते हैं? तो इस चीज़ को डिले करने से बेहतर है कि आप जल्द से जल्द अपने नज़दीकी डॉक्टर से आप कंसल्ट करेंगे, उनके संपर्क में जाएँगे और उनको एग्ज़ैक्ट हूबहू जो सिचुएशन आप फेस करें वही बताएँगे। नाप-तौल के या कम या ज़्यादा डॉक्टर को नहीं बताएँगे, ताकि आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है या आपका जो मेडिकल इमरजेंसीज़ है, वो उस चीज़ को कम या ज़्यादा करें। तो आपको बेझिझक बिना शर्म के डॉक्टर के सामने खुल के ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए। अभी हम बात करते हैं जिनको हो गया है वो क्या करें। तो जो डिटेक्शन है वो डॉक्टर डिपेंड करेगा, आपका जो भी लक्षण है उस टाइप के हिसाब से वो बताएँगे आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपके लिए कौन-सा मेडिसिन प्रेफ़रेबल है जो आपको सूट करेगा, और उसके हिसाब से ही आपको टाइम टू टाइम वो चीज़ लेना और करना चाहिए। इसके मिथ्स के ऊपर आप नहीं जाएँगे या फिर आपके आस-पास पड़ोस के लोग आपको क्या कह रहे हैं, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये एक क्रॉनिक डिज़ीज़ है और ये लाइफ़ लॉन्ग टर्म तक ही रहेगा, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते हैं। तो ये बात आपको कहीं न कहीं एक्सेप्टेंस करना होगा और माइंडसेट आपका वैसा ही होना चाहिए कि अब मेरा जो लाइफ़ है, ये यहाँ से किस तरीके का हो।